दोस्तों नमस्ते, मैं सुशील कुलकर्णी, आप देख रहे हैं एनालाइजर न्यूज हिंदी। दोस्तों आपको पता है हिंडनबर्ग की रिपोर्ट आई थी और हिंडनबर्ग की रिपोर्ट के अनुसार लोग ये आरोप लगा रहे थे कि देश के पब्लिक सेक्टर की कई कंपनियां डूबने जा रही है, खत्म होने जा रही है। मतलब सरकार सब कुछ बेच रही है, LIC बेच रही है, कोल इंडिया बेच रही है, SBI के तो लग गए, ये सारी चीजें बोली जा रही थी। मतलब SBI अब कैसे खत्म होने के कगार पर है, LIC कैसे खत्म होने के कगार पर है, उसे कैसे बेचा जा रहा है, कैसे गलत तरीके से इन्वेस्टमेंट LIC और SBI ने अदानी, अंबानी जैसे, रिलायंस जैसे कंपनियों में किया है। ये सारी बातें बोली जा रही थी। लेकिन अब जो रिपोर्ट सामने आ रहे हैं उसको देखते हुए कुछ अलग ही चित्र दिख रहा है। मैं बात अंकों की करूंगा, मतलब ऐसे नहीं है कि कोई हवा में हम बात करने वाले हैं। मैं आपको प्राइवेट सेक्टर की लगभग 5 कंपनियां और पब्लिक सेक्टर की लगभग 5 कंपनियां, इन पर बोलने जा रहा हूं। और तय यहीं से होता है कि क्या ये कंपनियां प्रॉफिट में हैं या लॉस में हैं। अगर ये सब बेची जा रही है, ये सब खत्म हो रही है, तो प्रॉफिट नहीं कमाएगी, लॉस होगी, और लॉस होने वाली कंपनियों को ही बंद किया जाता है। मैं आपको सबसे पहले जिन जिन सेक्टर्स पे आरोप लगाए गए थे उनकी क्या स्थिति है ये बताने से पहले प्राइवेट सेक्टर में क्या हो रहा है ये आपको दिखाऊंगा। चलो हम पहले 5 कंपनियां प्राइवेट सेक्टर की देख लेते हैं। रिलायंस जो अंबानी की कंपनी है, 2024 साल में रिलायंस ने लगभग 69,621 करोड़ रुपीस का मुनाफा कमाया है। फायदा, नफा, रिलायंस का आंकड़ा फिर से देख लीजिए, 69,621 करोड़ रुपए। उसके बाद दूसरे नंबर पर आती है HDFC जो बैंकिंग सेक्टर में काम करती है, जिसके प्रॉफिट का फिगर आता है 64,062 करोड़ रुपए जो प्रॉफिट में है। बाद में टाटा कंसल्टेंसी TCS के नाम से इसे जाना जाता है, इसने 45,908 करोड़ रुपए का मुनाफा कमाया है। उसके बाद बैंकिंग की और एक आ जाती है ICICI, जिसने लगभग 44,256 करोड़ रुपए का फायदा किया है। और उसके बाद आती है देश जिस पर गर्व करता है वो टाटा मोटर्स, जिसने 31,399 रुपए का मुनाफा कमाया है। लगभग 5 प्राइवेट सेक्टर की कंपनियां, मैं बस 5 कंपनियों के ही फिगर आपको बता रहा हूं जिसने मुनाफा कमाया है। सब रिपोर्ट्स में कहा जा रहा था कि देश का धंधे का बंटाधार होने जा रहा है। अब चलते हैं उन कंपनियों की तरफ जो पब्लिक सेक्टर से आती है, जिन्हें सरकारी कंपनियां कहा जाता है। वैसे तो पूरी तरह से सरकारी नहीं होती, लेकिन सरकार भी होता है, पब्लिक भी होता है, ऐसी कुछ कंपनियां। मैं आपको आंकड़े भी बताऊंगा और पैरेलल भी दोनों आंकड़े दिखाऊंगा। आप समझ पा रहे होंगे कि कितने लगभग किस तरह से पब्लिक सेक्टर की सरकारी कंपनियां कैसे चल रही है। सबसे अधिक मुनाफा कमाने वालों में, सबसे अधिक फायदे में रहने वालों में है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, SBI जिसे कहा जाता है, जिसका प्रॉफिट है 67,085 करोड़ रुपए। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, जिसके डूबे जाने का खतरा कई लोगों द्वारा व्यक्त किया जा रहा था। मतलब इसको गलत लोन दिया है, उसको गलत लोन दिया है। SBI का आंकड़ा है 67,085 करोड़ रुपए। ONGC जो ऑयल में है, उसका आंकड़ा है 49,221 करोड़ रुपए। उसके बाद आती है इंडियन ऑयल कंपनी, जिसका आंकड़ा जाता है 41,730 करोड़ रुपए। और एक अहम कंपनी जो चौथे नंबर पर मुनाफा कमाने वालों में है, जो हम आंकड़े दिखा रहे हैं, उसमें LIC मतलब लाइफ इंश्योरेंस कॉरपोरेशन, जीवन बीमा निगम। जब हिंडनबर्ग की रिपोर्ट आ रही थी तो
सबसे ज्यादा आरोप हो रहे थे LIC के ऊपर कि LIC डूबेगी, LIC डूबेगी, LIC खत्म हो जाएगी। LIC ने बहुत सारा इन्वेस्टमेंट अदानी ग्रुप में कर रखा है तो वो डूब रहा है, तो LIC भी डूब जाएगी, आम लोगों का पैसा डूब जाएगा, आम आदमी की इन्वेस्टमेंट खतरे में आ जाएगी। ये सब लोग बता रहे थे। LIC का 2024 साल का प्रॉफिट है 40,916 करोड़ रुपए। जितना प्रॉफिट है उतना तो अदानी में LIC ने इन्वेस्ट भी नहीं किया है। बस कुछ चीजें ऐसी है समझ लेनी चाहिए, जैसे जिस तरह से अफवाहें फैलाने का काम हो जाता है, और ऐसी अफवाहें फैलाने का विरोध करने वालों की एक गलती को पकड़कर उसे इतना पीड़ित किया जाता है कि वो अपनी बातें रखना बंद कर दे। शायद अब नहीं होगा, चुप नहीं बैठेंगे, बताएंगे ही। बाद में आती है कोल इंडिया, जिसका मुनाफा 37,402 करोड़ रुपए का है। 5 प्राइवेट सेक्टर, 5 पब्लिक सेक्टर की कंपनियां मैंने आपको अलग अलग दिखाई है। अब चलते हैं जरा कैसे, क्योंकि मुनाफे में दिखना तो एक आसान बात है ना, क्या है मुनाफे में दिख जाता है, लेकिन प्राइवेट सेक्टर के साथ साथ अगर पब्लिक सेक्टर का मुनाफा कंपेयर होने लगे तो जरा सोचिएगा कि सरकारी कंपनियां भी किस तरह से चल रही है। चलो दोनों आंकड़े एक बार ही देख लेते हैं, इधर का 1 2 3 4 5 और इधर का 1 2 3 4 5। रिलायंस जो पहले नंबर पर है, रिलायंस कंपनी ने मुनाफा कमाया है 69,621 करोड़ रुपए, तो SBI कमाती है 67,085 करोड़ रुपए, लगभग सिर्फ 2,000 से भी कम, 1,500 करोड़ रुपए का सिर्फ फर्क है। लेकिन रिलायंस के मुकाबले SBI भी बराबरी पर चल रहा है। उसके बाद आती है HDFC बैंक, जिसने 64,062 करोड़ रुपए कमाए हैं, तो इधर ONGC जो सरकारी कंपनी है उन्होंने लगभग 49,221 करोड़ का मुनाफा कमाया है। टाटा कंसल्टेंसी जो सर्विसेज जो 45,908 करोड़ रुपए का मुनाफा कमाती है, तो इंडियन ऑयल 41,730 करोड़ का मुनाफा कमाती है। ICICI 44,256 करोड़ रुपए का मुनाफा कमाती है, तो LIC भी कम नहीं है, 40,916 मतलब लगभग 41,000 करोड़ रुपए का मुनाफा कमाती है। टाटा मोटर्स 31,399 रुपए का मुनाफा, लगभग 32,000 रुपए का मुनाफा कमाती है, 32,000 करोड़ रुपए का, माफ कीजिएगा। तो कोल इंडिया 37,402 करोड़ रुपए का मुनाफा कमाती है। मतलब प्राइवेट कंपनियों के मुकाबले सरकारी कंपनियां कहीं कम नहीं है, कहीं भी कम नहीं है। यही बातें हमें समझ लेनी चाहिए, ध्यान में रखनी चाहिए कि किसी बाहरी रिपोर्ट पर हमारे देश को अपमानित करने का अधिकार किसी भी नहीं पहुंचता है। नमस्ते।